वेलकम साथियों। वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये अपनी 9वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 8 क्लासेस हो चुकी है। आज की क्लास में हम राजस्थान के वन्य जीव, उनका संरक्षण और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में अपन इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 पारित किया गया था। राजस्थान के अंदर सबसे पहले राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो 1951 में। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। फिर नेक्स्ट है कि इसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को पारित किया गया। फिर नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वनों को जो वन है उनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। फिर नेक्स्ट है भारत में बाघ संरक्षण योजना के निर्माता कौन है? तो वो है कैलाश सांखला। उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है बुक्स भी लिखे हैं, टाइगर एंड रिटर्न ऑफ टाइगर। नेक्स्ट फैक्ट है कि सबसे पहले शिकार पर प्रतिबंध कौन सी रियासत ने लगाया था? तो वो थी टोंक वाली रियासत। टोंक रियासत ने सबसे पहले शिकार पर प्रतिबंध लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राजस्थान में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नंबर 1 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आइए सबसे पहले देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कहाँ स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में है। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फिर है कि 1973 में पहली बाघ परियोजना चलाई गई। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई? तो वो रणथंभौर है। फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में स्थित है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है? विंध्याचल पर्वत और अरावली के मध्य का क्षेत्र ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। फिर नेक्स्ट है भारतीय बाघों के लिए क्या ये प्रसिद्ध है? रणथंभौर भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। इसे 27 अगस्त 1981 को दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे कब दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 27 अगस्त 1981 को इसको दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नेक्स्ट है इसे पक्षियों का स्वर्ग या प्रजनन स्थली कहा जाता है। 1985 में यूनेस्को में विश्व की प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था इसे। मतलब यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में इसे कब शामिल किया गया? तो 1985 में इसे शामिल किया गया। फिर पाइथन पॉइंट कहाँ पर है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है, जहाँ पर अजगर देखे जा सकते हैं। फिर कौन सी नदी के किनारे है? तो बाणगंगा और गंभीरी नदी के ये किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट है प्रथम रामसर साइट में शामिल है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रथम रामसर साइट में शामिल है, जो कब शामिल की गई? 1985 में। फिर साइबेरियन क्रेन के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। सलीम अली की ये कर्म स्थली है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। फिर चकवा चकवी जो पक्षी है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है स्थित? कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ 3 राज्यों में फैला हुआ है ये। 9 जनवरी 2012 में इसे तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 10 अप्रैल 2013 में तीसरी बाघ परियोजना यहाँ पर चलाई गई। फिर है कि गागरोनी तोते और हीरामन तोते यहाँ के प्रसिद्ध हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के अभ्यारण्य। राजस्थान के अभ्यारण्य कितने हैं? तो 26 अभ्यारण्य, कहीं कहीं पर आपको 27 भी देखने को मिल सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये अलवर में है ये। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय मरु उद्यान, कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये चूरू में है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्थित है। फिर शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बारां में स्थित है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद, उदयपुर और पाली में स्थित है।
भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये जयपुर में है। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य ये भी जयपुर में है। फिर बंद बरेठा अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भरतपुर में स्थित है। फिर है रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये धौलपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये भी धौलपुर में है। और केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी धौलपुर में है। तो ये तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित हैं। फिर फुलवारी की नाल वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। फिर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ये भी उदयपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है जवाहर सागर अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है केला देवी अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है गजनेर अभ्यारण्य ये बीकानेर में स्थित है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर है रावली टोडगर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अजमेर, राजसमंद और पाली में स्थित है ये। फिर नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। फिर सुंदा माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जालोर और सिरोही में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं, तो राजस्थान में कुल 7 मृगवन हैं। नंबर 1 चित्तौड़गढ़ मृगवन जो कि चित्तौड़गढ़ में है। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में है। अशोक विहार जयपुर में है। संजय उद्यान जयपुर में है। पुष्कर मृगवन अजमेर में स्थित है। फिर है माचिया लिखा हुआ है, माचिया सफारी ये कहाँ है, ये जोधपुर में है। फिर अमृता देवी मृगवन ये कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में भी कहाँ, खेजड़ली में स्थित है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं, तो जंतुआलय 5 हैं। जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय, कोटा जंतुआलय। फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि राजस्थान में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं जो 17 जिलों में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हरियल यानी कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य, तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है सांपों की शरण स्थली किसको माना जाता है, तो वो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली माना जाता है। नेक्स्ट है उड़न गिलहरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड में भी इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़न गिलहरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीता माता अभ्यारण्य में ये पाई जाती है उड़न गिलहरी। फिर नेक्स्ट है चीतल की मातृभूमि कहाँ है, तो ये सीता माता अभ्यारण्य को ही चीतल की जो है मातृभूमि माना जाता है। जो कि नेक्स्ट है भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट है घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है काले हिरणों के लिए और कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वो है ताल छापर अभ्यारण्य जो कि कहाँ स्थित है, चूरू में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है माउंट आबू। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य जो कि सिरोही में है। फिर है देववन कहाँ स्थित है, तो केला देवी अभ्यारण्य में देववन स्थित है। फिर सांपों की शरण स्थली शेरगढ़। बगेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो बगेरों के लिए जयसमंद अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। फिर बड़े आकार के गुलाबों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बड़े आकार के गुलाबों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बटबड़ और या रेत का तितर ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये गजनेर अभ्यारण्य का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो वो है ऊंट। ये पालतू पशु है। ऊंट को जो है 14 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था। और फिर है कि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है जो कि वन्य जीव पशु है। ये पालतू पशु में आता है और ये वन्य जीव पशु में आता है। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। फिर ये राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो ये रोहिड़ा है। इसे भी 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। फिर है घोड़ावन ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ पर है, तो ये है सोरसन 12 में स्थित है। तो दोस्तों एक बार अपन
क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले जो है राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब आया, तो वो आया 1951 को आया। फिर भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसे राजस्थान में 1973 में पारित किया गया। फिर 1976 में कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है वनों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। फिर है कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है टाइगर एंड रिटर्न ऑफ इंडिया। सबसे पहले शिकार पर प्रतिबंध टोंक रियासत ने लगाया था। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 3 हैं। पहला है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। पहला है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1973 में इसमें पहली बाघ परियोजना चलाई। ग्रेट बाउंड्री फोर्ट में ये स्थित है, भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। फिर तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, भरतपुर में है। फिर ये कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो 27 अगस्त 1981 को ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पक्षियों का स्वर्ग है ये, और इसे प्रजनन स्थली भी कहा जाता है, पक्षियों की प्रजनन स्थली। 1985 में यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल है। पाइथन पॉइंट यहाँ पर है, जहाँ पर अजगर देखे जा सकते हैं। कौन सी नदी के किनारे है, तो बाणगंगा और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। प्रथम रामसर साइट है ये, जो कि 1985 में इसे शामिल किया गया था। फिर साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है ये। सलीम अली की ये क्रम स्थली है, और चकवा चकवी यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुकुंदरा हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित है ये, तो कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में स्थित है। 9 जनवरी 2012 में जो है इसे तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 10 अप्रैल 2013 में इसमें जो तीसरी बाघ परियोजना चलाई गई थी। गागरोनी तोते और हीरामन तोते के लिए जो है उद्यान प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के अभ्यारण्य कितने हैं, 26 हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि अलवर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, बाड़मेर में। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, चूरू में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में स्थित है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सिरोही में। कुंभलगढ़ के अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो राजसमंद, उदयपुर और पाली में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वो जयपुर में है। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। बंद बरेटा भरतपुर। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये धौलपुर में है। वन विहार अभ्यारण्य, ये भी धौलपुर में। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी धौलपुर में है। फिर फुलवारी की नाल, ये कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ये भी उदयपुर में स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है, ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित है। केला देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर, राजसमंद, पाली में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। सुंधा माता अभ्यारण्य जालोर और सिरोही में स्थित है। फिर राजस्थान में मृग वन कितने हैं, 7 हैं। चित्तौड़गढ़ में। सज्जनगढ़ उदयपुर में। अशोक विहार जयपुर में। संजय उद्यान जयपुर में। पुष्कर अजमेर में। माचिया सफारी जोधपुर में। अमृता देवी जोधपुर में केजड़ली गांव में स्थित हैं। फिर राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं, तो 5 हैं। जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय, कोटा जंतुआलय। राजस्थान में 33 आकृट निषिद्ध क्षेत्र हैं, जो 17 जिलों में फैले हुए हैं। फिर नेक्स्ट है हरियाली यानी हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वो है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य।
उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य, चीतल के लिए सीता माता अभ्यारण्य, भेड़ियों के लिए कुंभलगढ़, घड़ियाल के लिए चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, काले हिरणों और कुरंजा पक्षी के लिए ताल छापर अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य, देववन केला देवी अभ्यारण्य, सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य, बगेरों के लिए जयसमंद अभ्यारण्य, बड़े आकार के गुलाबों के लिए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, बटबड़ रेत का तितर के लिए प्रसिद्ध गजनेर अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है पालतू पशु की कैटेगरी में। इसे 14 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव कैटेगरी में। फिर राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो घोड़ावन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था इसे। फिर राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, इसे भी 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। घोड़ावन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है राजस्थान में, तो वो है सोरसन 12 में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों ये थे राजस्थान के वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आपको अपनी क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।